देश की अनेक मंडियों में नया धनिया की आवक शुरू हो चुकी है, जबकि इसकी आवक अधिकांश मंडियों में आरंभ होना बाकी है। इस साल धनिया की उपज को लेकर काफी मतभेद दिखे, क्योंकि अलग अलग एरिया में मौसम ने इतनी तेज करवट बदली कि अनुमान बदलता रहा। धनिया के उत्पादन, मांग, सप्लाई और प्राइस आउटलुक पर हमने फलौदी ट्रेडर्स कोटा के महावीर गुप्ता से, जो कि राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस के संस्थापकों में से एक है, से बात करेंगे। मेरा नाम है कमल शर्मा। महावीर जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। महावीर जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार महावीर जी। बीता मार्केटिंग वर्ष धनिया के समूचे कारोबार, चाहे डोमेस्टिक हो या एक्सपोर्ट, कैसा रहा? पिछले वर्ष की जो स्थिति थी धनिया कारोबार में, तो हमने एक चीज नोट की है इस साल, पिछले वर्ष में और इसी साल भी वही लग रहा है कि पुनरावृत्ति होगी। कि जो भी मसाला वाले या जो भी बड़े बायर है या जो भी काउंटर वाले हैं, वो लोग सब सीजन में माल लेना चाहते हैं। मार्च, अप्रैल, मई और 15 जून इसके लास्ट म्याद होती है। इसके बाद उनका एकदम से खरीदी कम हो जाती है। जबकि इसी समय पर हमारे यहाँ का जो ट्रेडर है वो भी स्टॉक करता है और वो माल लेके पूरे साल इंतजार करता रहता है। लेकिन उनकी डिमांड आती नहीं है, जबकि क्योंकि वो अपना पूरा माल सीजन में ले चुके होते हैं। तो ये अभी अभी चेंज हुआ है एक सिनेरियो। इसके हिसाब से हमें पिछले वर्ष अगर देखें, तो आप ये देखिए कि अप्रैल मई तक बाजार ठीक था, लेकिन उसके बाद बाजार में बिल्कुल डिमांड नहीं आई। और एकदम से जितना स्टॉक हमारे पास था कैरी ओवर, उसमें से कुछ ही मात्रा में स्टॉक कट पाया और बाकी पूरा कैरी ओवर इसी तरह से अभी तक आ चुका है हमारे पास। अभी लोगों के पास स्टॉक है, क्योंकि डिमांड नहीं आने के कारण बेच नहीं पाए या बाजार नहीं उठ पाया। उसका भी एक कारण मान सकते हैं, क्योंकि डिमांड बिल्कुल नहीं थी। और इस वर्ष भी ऐसा लग रहा है कि सेम वही पैटर्न पे चल रहा है कि अप्रैल मई जून में अच्छी डिमांड रहेगी। उस टाइम किसानी माल की अराइवल होती है। इसकी खुशबू के कारण, इसकी गुणवत्ता अच्छी रहने के कारण वो स्टॉक करते हैं इसको। और फिर पूरे साल, क्योंकि ये अगर ये देखा जाए तो पहले ट्रेडर के हाथ में था बिजनेस, लेकिन अभी मसाला वालों के हाथ में आ गया पूरा। 80% जो कंजप्शन है वो मसाला वालों का है। जी। और तो महावीर उन्हीं जी के हम अकॉर्डिंग वो 3 महीने में अपनी खरीद को खत्म कर देते हैं। जी। हाँ और सर। महावीर जी, हम धनिया उत्पादन की बात करेंगे तो पहले हम राजस्थान की बात करें। तो राजस्थान में अभी धनिया की फसल की कंडीशन कैसी है, और राज्य में आज के मौसम के हिसाब से उत्पादन कितना रहने का अनुमान है आपका? एक्चुअली धनिया का इस वर्ष में जो राजस्थान में बिजाई हुई है वो थोड़ी बढ़कर आई है। हमने सैटेलाइट सर्वे भी कराया था, जैसे सबको पता है। उसमें भी बढ़कर आया है, और हमने फिजिकल सर्वे जो किया है उसमें भी कुछ बेल्टों में यहाँ पर बढ़कर आया है। तो इस हिसाब से धनिया की फसल कम से कम 20 से 22 लाख बोरी की इस बार राजस्थान से आनी चाहिए। मौसम बहुत अच्छा है, मौसम बिल्कुल सपोर्टिव है। जो अभी क्वालिटी बाजार में आ रही है या जो किसान लेकर जी। आए हैं, अभी जो आवक शुरू हुई है वो बहुत, और सूखा माल आ रहा है। जी। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में धनिया के उत्पादन का अनुमान क्या है? मध्य प्रदेश में पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ा सा कम हुआ है। अगर सैटेलाइट सर्वे के हिसाब से बात करें तो लगभग लगभग 18% की कमी वहां वो दिखा रहे हैं। लेकिन अगर फिजिकल सर्वे में देखा जाए तो 20 से 25% वहां पर बिजाई कम हुई है कुछ एरियो में, क्योंकि गेहूं की बिजाई वहां बहुत ज्यादा है इस बार। तो 2022 के बाद हमने धनिया में देखा था कि गेहूं के बहुत सारे हिस्से में धनिया की बिजाई हुई थी। लेकिन इस बार से वापस किसानों का रुख थोड़ा सा बदला है और उन्होंने पुनः वापस गेहूं पर जाने का निश्चय किया। और इसकी वजह से वहां पे 20 से 25% बिजाई कम हुई है। जी। उत्पादन कितना रहने का अनुमान है? उत्पादन के हिसाब से अगर ये देखा जाए तो 55 लाख से 60 लाख बोरी के आसपास इसका रहना चाहिए। लेकिन चूंकि मौसम बहुत बढ़िया है और उतारा बहुत अच्छा आ रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है, क्योंकि जो किसान आ रहे हैं वो बता रहे हैं मंडी में। तो उतारे के हिसाब से देखें तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 60 लाख से ऊपर का आंकड़ा पार कर जाएगी एमपी की फसल जी। धनिया की। जी। और गुजरात की बात कर ले तो गुजरात में धनिया की पैदावार कितनी रहने की उम्मीद है? गुजरात में भी एक्चुअली वहां पे जो सरकारी आंकड़े हैं वो बहुत ही सटीक आते हैं, और सैटेलाइट सर्वे दोनों मिला के एक ही बात बोल रहे हैं कि वहां लगभग 1,30,000 हेक्टेयर के आसपास की बुआई हुई है।
तो हम मान रहे हैं कि वहाँ 55 लाख बोरी की क्रॉप आराम से आ जाएगी। वहां भी मौसम बहुत अच्छा रहा है। सब जगह मौसम की वजह से थोड़ा सा बढ़ोतरी क्रॉप में हुई है, उत्पादन में। और 55 लाख बोरी मैं मानता हूँ कि वहां पर भी आ जाएगी। जी। और महावीर जी, ये जो नया मार्केटिंग वर्ष शुरू हुआ है 1 मार्च को, उसमें कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कितना रहने का एक अनुमान आया है सामने? कैरी फॉरवर्ड की गणना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी हमने 2 या 3 कॉन्फ्रेंस करके ये निष्कर्ष निकाला है कि लगभग 70 लाख बोरी हमारे पास कैरी फॉरवर्ड रहेगा। 1 मार्च को, ये जो गया 1 मार्च है, जी। इसको हम 70 लाख बोरी का कैरी फॉरवर्ड गिनते हैं। महावीर जी, जो आपने उत्पादन बताया 125 से 130 लाख बोरी के आसपास बैठता और 70 लाख बोरी के आसपास का हम कैरी फॉरवर्ड स्टॉक माने, तो क्या ये हमारी डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट डिमांड उन सबको पूरा करने के लिए पर्याप्त रहेगा? हाँ सर, ये बिल्कुल पर्याप्त है जिस हिसाब से हम मान रहे हैं। हमने क्रॉप एक अनुमान लगाया है कि जिस हिसाब से जो खपत होती है पूरे इंडिया की, और जो हमारा एक्सपोर्ट रहता है, तो लगभग हमको 140 के आसपास, 1 करोड़ 40 लाख बोरी धनिया की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन वो डिपेंड करती है भाव के उतार चढ़ाव पर। अगर भाव ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं तो खपत कम हो जाती है, और भाव नीचे रहते हैं तो खपत थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो हमारे पास अभी सफिशियंट है। इस हिसाब से जो फसल आ रही है सामने और जो कैरी हो, उन बाकी आराम से कर पाएंगे, ऐसी संभावना है। क्योंकि 140 और हमारा जो आंकड़ा बैठ रहा है वो ज्यादा बैठ रहा है। तो इस साल भी कैरी ओवर रहने की संभावना पूरी है। और जो इस वर्ष की डिमांड है उसकी पूर्ति करने में ये पर्याप्त क्वांटिटी है। तो महावीर जी, ऐसे में आपने जब कहा कि हम डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे देश में ही धनिया काफी ठीक ठाक मात्रा में रहेगा, ऐसे में कोई आपको लगता है कि इंपोर्ट हो पाएगा? इम्पोर्ट भी अलग हो गया थोड़ा सा। पहले भाव से चलता था इम्पोर्ट का फैक्टर, कि भाव अगर वहां का कम आ रहा है और यहाँ के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको ड्यूटी माफ होती है उसमें, तो वो लोग एक्सपोर्ट का अपना इंपोर्ट करते थे। लेकिन अभी थोड़ा सा परिदृश्य उसमें बदला है कि उस धनिया का स्वाद हमारे यहाँ के उपभोक्ता को लग चुका है। यानी मतलब उनका स्वाद अच्छा लगने लगा है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा तीखापन ज्यादा होता है ऑयल होने की वजह से। तो जो यूपी और बिहार के कुछ एरिया है वहां पर उसका बहुत अच्छी खपत है। तो वो एक रूटीन में आ गया है। वो हमारी एक तरह से माना जाए कि जैसे सब राजस्थान एमपी गुजरात की मंडियां हैं, इसी तरह रशिया और यूक्रेन की मंडियां हैं जहां से माल आके यहाँ बिक रहा है। तो अब उसका वो नहीं रहा कि वो हम लोग 5 लाख बोरी उसका जोड़ के चलते हैं इसमें, कि 5 लाख बोरी इंपोर्ट होगा ही सही। उसमें प्राइस का या कोई भी बात कि हमारे यहाँ ज्यादा उत्पादन है जिस कारण से वहां का नहीं ले पाएंगे, ऐसी समस्या कोई नहीं है। वो आना ही आना है हर साल। 5 लाख बोरी भारत में आएगा ही आएगा। महावीर जी, अब जैसे नए धनिया की अभी तो काफी कम आवक है, लेकिन अब आने वाले दिनों में इसकी आवक तेज बढ़ती जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि जो वर्तमान प्राइस है धनिया के, उस पर कोई प्रेशर दिखाई देगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये जो भी प्रेशर है अभी 1 हफ्ते का प्रेशर है। इसके बाद सारे लेवल, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि सारे मसाले वाले जो है वो इसमें लेवल बन जाएंगे होली के बाद। जनरली वो होली के बाद ही एंट्री करते हैं। और अच्छी क्वालिटी आ रही है फुल ड्राई का, वो इंतजार कर रहे हैं कि सूखा माल आ जाए। तो सूखा माल होली के बाद चालू हो जाएगा और सभी की लेवल ही आ जाएगी, तो प्रेशर वाली बात नहीं रहेगी। जब भी किसानी अराइवल आती है या पीक अराइवल्स होती है, तो उस समय लेवल सामने अवश्य होता है। और कोई तरह का दबाव ऐसा अराइवल का नहीं रहेगा, बल्कि लेवल का दबाव रहने से थोड़ा सुधर सकता है बाजार। बाकी मद्दी वाली कोई बात इसमें अभी नहीं लग रही है 15 अप्रैल तक। जी। अब महावीर जी, अंत में आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि निकट भविष्य में, शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं बिल्कुल, तो बादामी और ईगल धनिया के प्राइस किस रेंज में मूवमेंट करते हुए दिख सकते हैं? अगर अपन लोकल की बात करते हैं, जो लोकल का भाव है हमारे यहाँ किसान को जो उपज का मिल रहा है, जी जी। वो आज की तारीख में बादामी जैसे 60 रुपए बिक रहा है, और ईगल बढ़िया सूखा माल 70 रुपए बिक रहा है, 68 से 70 रुपया। तो वो अभी बढ़कर 65 से 68 रुपया बादामी हो सकता है, और 75 से 78 रुपये ईगल हो सकता है। अभी इससे ज्यादा की संभावना मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि मार्च एंडिंग में लगातार छुट्टियां है, नवरात्रा की, नवरात्रा स्थापना और भी बहुत सारे पर्व आते हैं। तो उसके हिसाब से मंडियां बंद रहती है, तो वहां एक दबाव बन जाता है माल का, कि माल नहीं आ पा रहा है और लेवल ही पूरी होती है। तो उस समय पर थोड़ा सा बाजार बढ़ा सकते हैं, पर अभी यहाँ से कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा एक मानना है कि जो आज मार्च में इस फर्स्ट वीक में
60 रुपए और 68 से 70 ईगल बिक रहा है, वो वहां जाके 68 रुपए बादामी हो सकता है, 75 से 78 रुपए ईगल हो सकता है। जी। तो आपने ये जो प्राइस का, उन पर मसाला कंपनियों की डिमांड कैसी निकलने की उम्मीद है आपको? बहुत बढ़िया डिमांड आएगी। उन्होंने बहुत समय से माल नहीं लिया है, और पिछले वर्ष का माल अभी उनके पास था तो अभी तक चलाया है, लेकिन वो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि एकदम से जब एंट्री करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी क्वांटिटी में माल खरीदेंगे। और जो सभी बड़े मसाले वाले हैं उनका 15 अप्रैल के बाद आना तय है लेने के लिए माल, क्योंकि उनको प्राइस का इतना इशू नहीं होता, उनको क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता और उसकी जो सूखापन या उसकी जो खुशबू है उससे मतलब होता है। तो निश्चित रूप से वो लेंगे। बाजार में भाव की उसमें कोई रेंज नहीं है उनके लिए, तो निश्चित रूप से वो 15 दिन के अंदर अंदर इसमें आ जाएंगे।